वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता है। और सभी के लिए खुशी की बात है कि हमने जो प्रोग्राम 18 जून का किया है, इसमें ये सफल रहा है और हमारे हिसाब से सफल रहा है। गुरु की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, रब की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से। हम इतने नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु सब एक ही है। उसी की कृपा से हमारा प्रोग्राम ये सफल रहा है। तो इसमें डॉक्टर कृपाल सिंह धर्म यानी धर्म सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, जसवीर सिंह जी और डॉक्टर हरप्रीत कौर जी ने इन सभी ने इसमें स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम को। तो उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। तो ये धन्यवाद का ही वीडियो है। और क्योंकि हम इतने अग्रगण्य तो नहीं है कि हम किसी का धन्यवाद भी ना करें। और वहाँ पर लोग आए हैं तो इनका सबका धन्यवाद करना पड़ता है हमारा। तो जिन जिन ने इसमें प्रोग्राम में शमूलियत की है उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना गुरु का, वाहिगुरु का, अपने गुरु का, सतगुरु का, उसका लाख लाख शुक्र है कि हमने 3 साल इसको पूरे 3 साल गुरु की कृपा से पूरे हुए हैं। और अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से पूरे हम 3 साल हुए हैं। हमारी बेटी का जन्मदिन भी है, अवनीत कौर का जन्मदिन, छोटी बेटी है। हमने इसी के लिए खोला था इसको, जो है ना जो हमने जो टीवी चैनल जो खोला है वॉइस ऑफ मानवता, ये हमने इसलिए खोला था इसमें जन्मदिन के ऊपर छोटी बच्ची के, ताकि हमने इस करके नहीं खोला कि हमारी बेटी है वो, इस करके नहीं खोला। इस करके खोला कि महिला समाज को, पूरे विश्व की महिला समाज को सम्मान दिया जा सके। क्योंकि हर जगह महिलाओं का शोषण होता है, हर जगह महिलाओं को परेशान किया जाता है। तो ये जो है उनकी मतलब अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से सफल हुआ हमारा प्रोग्राम। और ये 3 साल हमने पूरे किए हैं। और आने वाले वक्त में भी हम वादा करते हैं आप सभी के सामने, सभी के साथ में, जब तक हमारा शरीर जिंदा है और जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, तब तक हम सच्चाई और ईमानदारी से प्रचार करते रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। तो सभी का जो है हम स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर दूसरे में जो है, ये हमारे जो वो काफ़ी दिन से चल रही थी बातें, बहुत सारी चल रही थी। तो इसमें एक संदीप है, संदीप केशव जी। तो एक मतलब इनके साथ में हमारी बात काफ़ी दिन से चल रही थी। और इनके जो ससुर जी हैं TR खोटे जी, उनसे हमारी बात हुई थी, भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं। बहुजन समाज को, जो बहुजन संगठन है, उनको एक साथ इकट्ठा कर करके हम कोई नया प्रोग्राम करना चाहते हैं। इनकी जो शक्ति अलग अलग बढ़ रही है, एक साथ इकट्ठा होकर के कोई कुछ नया काम किया जाए, को अपने बहुजनों को आज़ादी मिल जाए। बहुजन जो है, लोग जो गुलामी में पिस रहे हैं, सिख तो गुलामी में तो बाहर निकल चुके हैं। सिख तो कभी गुलामी में ना तो रहे, इनको कोई गुलाम बना ही नहीं सकता है। क्योंकि इन्होंने 3-4 हुकूमतों को, मुग़ल हुकूमत को ख़त्म किया और अंग्रेज़ राज को ख़त्म किया। अब दूसरा राज एक ब्राह्मणवाद घूम रहा है। तो ये सिखों को गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन सिख तो कभी गुलाम बनेगी ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। और ये हकीकत है कि जिस दिन सिखों के साथ में टकराया वो दिन सफाया। तो हम संदीप जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो है TR खोटे जी का धन्यवाद स्पेशल। और हमारे सर्वेश कुमार जी हमने सर्वेश कुमार को भी, ये हमारे टीम मेंबर है, एडिटर है। और हमने इनको सर्टिफिकेट भी दिया है। इसमें सर्टिफिकेट में 2-3 चीज़ लिखी हमने इसमें, एक सच्चा, ईमानदार और विश्वास पात्र। ये 3 चीज़ें हमने ऐसे नहीं दे दी इसको, मतलब 3 चीज़ें हमने नहीं दी, मतलब कि उसके अंदर हैं। तो ये हमने कोई उसके ऊपर एहसान भी नहीं किया। वो काम करते हैं 3 साल से लगातार का है। तो 3 साल में बात करते करते बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी सीखते हैं बहुत कुछ। लेकिन सच्चा, ईमानदार और विश्वास पात्र, ये बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन ऐसे हमने देखा, इस करके हम उसको सर्टिफिकेट के ऊपर लिख करके दिया। जो सर्वेश के साथ में जो टीम मेंबर थे, जितना भी हमारी बात तो नहीं किसी से हुई है, लेकिन जितने भी सिख थे या कोई और भी थे,
जितने भी थे हम उनका स्पेशल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के में बीच में शामिल हो रिकॉर्डिंग भी किया है, वो सफल बनाया। दूसरा जगतार सिंह की फैमिली, जगतार सिंह की छोटी छोटी बच्चियाँ 2 वो भी आई थी प्रोग्राम में। जगतार सिंह जी ने स्पेशल इसमें प्रोग्राम में काम किया। वो काफ़ी दिन से कमरे का मतलब प्रबंध करा रहे थे, सर्टिफिकेट का उन्होंने काम किया, तो जगतार सिंह का भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और यूनिका, शाहबाज खान, कृष्णा एवं, तो ये दोनों वहाँ पर पहुँचे थे, इनको भी हमने सर्टिफिकेट दिलवाया। और जो है मतलब इनके साथी जो आए थे इनके साथ में, हम इनके साथियों का भी और इन दोनों का भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और जो है मीडिया वाले आए जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया, हमारी मीडिया तो थी वहाँ पर, लेकिन और भी बहुत सारे मीडिया वाले आए थे जिनके नाम तो हमने जान सकते हैं। तो वो बहुत सारे, सबका जिनका नाम हमारे पास नहीं पहुँचा है, जितने भी आए थे मीडिया वाले उनका भी स्पेशल हम धन्यवाद करते हैं। और जितने भी सभी वक्ता जिन्होंने स्पीच किया है, ये जो है वैसे वक्ताओं की बात करें हम, ये जो पैगाम जो मैगजीन निकलता है इनका, पत्रिका निकलती है, ये संदीप जी के करके मतलब सारे जो वक्ता आए हैं वहाँ पर, ये क्योंकि जो है संदीप, मेरे को तो कोई जानता नहीं बहुजन, और संदीप के करके जितने भी बंदे मतलब यहाँ पर आए हैं, ये इनके करके आए हैं, TR खोटे करके आए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं इन्हीं की वजह से आए हैं। तो इनका तो मैं दिल से स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का, जो मतलब वक्ता थे जिन्होंने स्पीच किया करके। और मेरी फैमिली भी आई थी यहाँ पर, मेरी वाइफ आई थी, नरेंद्र कौर, तरनजीत कौर मेरी बेटी, और परमजीत कौर मेरी बेटी, परममीत सिंह मेरा बेटा, और अवनीत कौर को तो आप जानते हैं जिसने स्पीच भी किया। ये तीनों आए थे, लेकिन हम इनसे भी माफ़ी भी चाहते हैं बच्चों से कि हमने इनको टाइम दे करके इनका जो है वो टाइम मिल नहीं पाया उनको किसी कारण से। तो आने वाले वक्त तो हम देखेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी, तो आने वाले वक्त में इनको हम टाइम देंगे। तो मेरे साले की जो फैमिली है, साले की फैमिली भी आई थी और मेरी साली भी आई थी। तो मेरी साली की लड़की का, और सरबजीत सिंह का, पूजा का, सिमरप्रीत कौर का, परमजीत कौर हमारी साली है, और गुरप्रीत कौर हमारी साली की लड़की है। हम इनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहुँचे। प्रोग्राम तो इनका ही था, लेकिन धन्यवाद तो करना पड़ता ही है ना, अगर धन्यवाद नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा आखिरी कौन हो सकता है। लेकिन क्या है कि हमने इनका स्पेशल धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करते हैं। जब हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बहुत सारे कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वालों को पूछता ही कोई नहीं है, बाहर वालों को पूछ लेता है। ऐसा नहीं है, हम सबको पूछते हैं, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। तो कुछ खास बात है इसमें कि जो बहुजनों ने वहाँ पर बोला कुछ भी है, वहाँ पर बहुत कुछ बोले हैं। तो हमने ये सुना है इसके बारे में, बहुत कुछ सुनने के बाद में हमने मतलब ये खोज किया है कि बहुजनों के अंदर जो एक ताकत काम करने की, वो तो है, भरपूर ताकत है, और सभी करना भी चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन एजेंडा क्लियर नहीं है। एजेंडा क्लियर नहीं है, उनको समझ नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा कि वो समझदार नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये निशाना नहीं है कि हमने यहाँ पर जाना। जैसे RSS को देख लीजिए, 125 साल में एक मतलब जो उनका 100 साल का एजेंडा पूरा होने जा रहा है। उन्होंने जो उनका जो ख्वाब था, एक मतलब 2025 में वो अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। वो तो बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, उसको तो नहीं बनने देंगे, लेकिन फिर भी वो उनकी कोशिश तो पूरी है ना। तो ऐसा ही अगर मतलब उनका निशाना था, ऐसे ही बहुजनों को भी निशाना बनाना पड़ेगा। तो हमें कुछ खास बातें लिख रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ जो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब बहुजन लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, संगठन टूट रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं। तो इसमें अगर झूठे इंसान को कोई सच कहे, मतलब एक बहुत सारी कमियां हैं, अगर इंसान अपनी कमियों को पहचान ले तो आदमी आगे बढ़ सकता है। अगर कोई अंधे को अंधा कहे तो उसमें ये नहीं है कि उसको बुराई कर रहा है, उसको सच्ची बात है। अगर कोई अंधे को सो आँखा कहे, अंधे को कोई कहे तुझे दिखता है, तब उसकी बुराई है, मतलब तब उसके लिए वो खतरनाक बात है, क्योंकि उसको दिखता तो है नहीं, उसको पता नहीं है। तो मैंने कुछ लिखा, अगर झूठे इंसान को कोई सच्चा इंसान कहे और वह इंसान अपने आप को सच्चा मान ले, तो सच उसके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि जो उसके अंदर नहीं है और उसने मान लिया, तब वो सच ही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। फिर ऐसे ही अगर सच्चे इंसान को कोई झूठा इंसान कहे,
मतलब सच्चा, जैसे मैं झूठा हूँ, अगर मेरे को सच्चा इंसान मान ले, सच्चा कहे और मुझे, तो मैं सच को उसको सच मान लूँ, मेरे लिए सच ही मुसीबत बन जाएगा। अगर कोई सच्चे इंसान को झूठा इंसान कहे और वह इंसान अपने आप को झूठा मान ले, ये मानना जो होता है इंसान के लिए ये खतरनाक होता है। मानना, सच्ची बात को मान लेना वो सही है, अगर गलत बात को भी सही मान लेना तब गलत बात होती है। तो उसके लिए वो झूठ भी जो है मुसीबत का कारण बन जाएगा। फिर किसी की तारीफ पर ज़्यादा खुश होना और किसी की बुराई करने पर ज़्यादा नाराज़ होना, ये ना समझ लोग समझ, मतलब अगर हम किसी की तारीफ़ करने से हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं और हम बुराई करने से ज़्यादा बुरा मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम ना समझ इंसान, हमें कोई समझ नहीं है। किसी की तारीफ़ पर ज़्यादा ना खुश होना और किसी की बुराई करने पर ज़्यादा ना बुरा मानना, ये लोगों को, समझदार इंसान लोगों का फ़र्ज है। तो यहाँ पर जो हमने ये बातें क्यों रखी है, क्योंकि बहुजन, हर बहुजन चाहता है कि वो कामयाब बने, हर बहुजन चाहता है वो खुश रहे, हर एक आदमी चाहता है खुश रहे। लेकिन खुशी के दो कारण हैं। एक हम सीधी बात करते हैं कि जैसे कि झूठ और बेईमानी, इससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। सच और ईमानदारी से इंसान की ज़िंदगी में सुख ही सुख पैदा होते हैं। ये हमने देखे हैं, हमने ज़िंदगी में अपनाया है, हमने देखा है। जब तक हम झूठ और बेईमान रहे तब तक हमें ये संसार, क्या अपना परिवार भी अपना नज़र नहीं आया। जब हमने सच और ईमानदारी को अपनाया तो हमें ये पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आया। तो सच बहुत महत्वपूर्ण होता। अगर बहुजन सच्चाई और ईमानदारी को सचमुच ही मन से अपनाएंगे तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं उनकी हर काम सफल होंगे, हर एक उनका प्रोग्राम के बाद सफल होगा। और जो है दूसरी बात, हम एक बात ऐड कर देते हैं इसमें कि बहुजनों के समस्या का समाधान बहुजन ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम भी करेंगे, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम एक जनतक तौर से दिनेश सिंह से हमने प्रोग्राम में आने के लिए कहा, उसके बाद में हमने उनको मना किया। तो ये गलती हमारी थी, हमने उनको पहले हाँ करा, उसको पहले मना कर दिया। कोई कारण हो गया था बीच में जिसकी वजह से हमने मना किया। तो हम दिनेश सिंह से स्पेशल माफ़ी मांगते हैं। हम हमारा भाई है और हो सके तो माफ़ कर देंगे हमें, और उम्मीद भी करते हैं कि माफ़ करेंगे। भाई हम जनतक तौर से टीवी पर बैठ कर के माफ़ी मांगते हैं कि हमने पहले कहा, उनको इनवाइट किया और उसके बाद मना किया, ये हमारी गलती रही है। और सबसे स्पेशल जो गेस्ट आए थे हमारे राजा खान भाई। राजा खान बॉलीवुड के एक्टर हैं, इन्होंने हमारे इसमें काम किया है। गाने में कि जो वाहे गुरु वाला गाना चला था वहाँ पर आप सबने देखा होगा उसको, तो वाहे गुरु में इसमें गाने में इनमें काम से सिख बने हुए थे। बहुत सारों ने तो मतलब उसको कहा है भी अच्छे बने थे, लेकिन कई लोगों ने कहा था टोपी ओढ़ कर, मतलब टोपी दिख रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा रोल किया। और हम राजा खान बॉलीवुड के एक्टर, इनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और इनको जो सर्टिफिकेट दिया इनका, वहाँ पर मतलब जो है इनकी अच्छी तरह से इनको इज्जत नहीं मिली। हमें थोड़ा महसूस हो रहा है कि इनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अभी हम इनसे भी अब माफ़ी चाहते हैं कि ऐसा मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, कि आने वाले वक्त में हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जो है हम जिसको हमने नहीं बुलाया उनसे माफ़ी चाहते हैं, और जिनको हमने बुला करके फिर नहीं बुलाया या टाइम नहीं दिया वहाँ पर, तो सबसे माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब माफ़ करेंगे। आने वाले वक्त में हम बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं, ये तो शुरुआत है। तो शुरुआत में जो है हम पूरी टीम का, वॉइस ऑफ मानवता की टीम का और वॉइस ऑफ जो है मतलब वॉइस ऑफ नहीं, ये पैगाम वालों का, इनका तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद जो है डॉक्टर कृपाल सिंह का, ज्ञान धर्म सिंह जी का, जसवीर सिंह भाटिया जी का, सरदार हरमिंदर सिंह जी का और डॉक्टर हरप्रीत कौर का, सबका स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम को। और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्त में हम और भी सेवा लेंगे इनसे, और आप सभी से भी लेंगे। याद रखिए बहुजन का जो है ऐसे प्रोग्राम, ये शुरुआत हमारी, आने वाला वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले। अगर बहुजनों को निकालना चाहते हैं इस सिस्टम से बाहर, गुलामी से बाहर निकालना चाहते हैं, हमारा प्लान है। प्लान हमने बता रखा है, वीडियो पड़ी है इसमें, उसको देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ें, वॉइस ऑफ मानवता जुड़े। आज़ादी मानव का मिशन चल रहा है जिसमें लोगों को हम 31 महीने में भारत की हम तकदीर बदल देंगे और भारत की हम तस्वीर बदल देंगे। और याद रखें 31 महीने में गरीब के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और गरीबों को एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे।
तो सबका धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम में सफल किया आकर के शिरकत किए, और ख़ास करके हम वाहिगुरु का, अल्लाह का, गॉड का, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने कृपा करके इस प्रोग्राम को सफल करा। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हमारे सर्वेश भाई हैं, दिल के टुकड़ा है, काम कर रहे अच्छा, स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल।